देखिए आज का टॉपिक है हमारा। आज हम पढ़ेंगे हिंदी में वर्तनी शुद्धि। ठीक है, जो हमारा अगला टॉपिक है वो है आज का हमारा तीसरा टॉपिक वर्तनी शुद्धि। ठीक है, उससे पहले मैंने आपको 2 चैप्टर करा दिए। ये जितने भी क्वेश्चन हैं आपके यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी के एग्जाम में जितने भी हुए हैं आपके अभी तक, उनमें ये सभी आए हुए क्वेश्चन है और उसी को हम चैप्टर वाइज आपको करा रहे हैं। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। देखिए, निम्न में से शब्द की वर्तनी सही है। तो शब्द की सबसे ज़्यादा वर्तनी जो सही है, अगर उसकी बात करें तो विधाता आपका सही लिखा हुआ है। ठीक है, और आपका सर्वश्रेष्ठ जो है आपका ये इसमें गलत है। ठीक है, तो कौन सा आपका सही है? विधाता सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला कह रहा है निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। ठीक है, देखिए इसमें जो है आपकी चार दीवारी वर्त की शब्द जो वर्तनी है वो सही है। ठीक है, क्या होती है आपकी? चार दीवारी। क्या होता है शब्द आपका? चार दीवारी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी वर्तनी सही है। ठीक है, तो इसमें किसकी वर्तनी सही है? तो इसमें जो आपका कोतूहल जो होता है आपका ये वर्तनी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। ठीक है, तो इसमें किसकी ऊपर आएगा? ठीक है, तो आपकी कोतूहल की वर्तनी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो ठीक है, इसमें किसकी? आपकी लालायित। क्या होता है आपका? लालायित। ठीक है, जबकि जो है आपका भाग्यवान होता है। ठीक है, इसका क्या? इसका क्या होता है आपका? भाग्यवान होता है। ठीक है, भाग्यमान नहीं होता है। ठीक है, रामायण का क्या होता है आपका? रामायण। क्या होता है? रामायण। ठीक है, और आपका ये वाल्मीकि भी गलत है। ठीक है, तो आपकी ललित की वर्तनी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित शब्दों पर विचार कीजिए। ठीक है, इसमें जो सही शब्द है, देखिए बर्तनों उस पर विचार कीजिए। ठीक है, साहित्यकार क्या है आपका? तिमिर। साहित्यकार भी आपका सही है और तिमिर भी आपका सही है। जबकि आपका अधोमति, देखिए अध्यापिका भी आपका गलत है और अधोगति भी गलत है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा? ऑप्शन नंबर आपका डी सही होगा। ठीक है, कौन? साहित्यकार और तिमिर शब्द सही हैं। ठीक है, इसमें चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न शब्दों पर विचार करें। इसमें बताना है आपको, ऐसे जैसा ही बताया है। ठीक है, इसमें जो है आपका अगर बात करें, देखिए तेलांजलि नहीं होता है। ठीक है, ये आपका गलत है। ठीक है, और बीबीसी का भी आपका गलत है। ठीक है, तो इसमें विस्मरण आपका सही है और हितैषी भी आपका सही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी होगा। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला क्या कर रहा है? निम्न समूह में शब्दों का शुद्ध है। ठीक है, तो कौन सा शुद्ध है इसकी बात करें? देखिए प्रसून, ठीक है, गंधर्व और सुमित। ठीक है, देखिए ये प्रश्न आपका गलत है। ठीक है, ये भी आपका गंधर्व इसमें गलत है। ठीक है, सुस्यपुति भी आपका गलत है। ठीक है, आपका ऑप्शन कौन सा है इसमें? नंबर 2, पंकज परंपरा गंगा सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। ठीक है, तो इसमें किसकी वर्तनी सही है? आपकी आभ्यंतरिक की। ठीक है, आभ्यंतर शब्द की वर्तनी सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं जो आया है आपका निम्न शब्दों पर विचार करें। ठीक है, तो इसमें बताना है आपको जो है आपका, देखिए अतिशयोक्ति, ये आपका अतोशक्ति भी सही होता है। ठीक है, और आपका दुर्गति ये गलत है। ठीक है, दुर्गति आपका गलत है लिखा। मरीचि भी सही है और निर्धि भी आपका सही है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द का चयन करें। ठीक है, शुद्ध शब्द कौन सा है आपका? देखिए इसमें जो दिया हुआ है आपका, अगर इसकी बात करें, देखिए अभ्यस्त होता है। ठीक है, अभ्यस्त कैसे लिखा जाता है आपका? ए भय यस्त। ठीक है, अभ्यस्त आता है। इसमें अहिल्या, अहल्या। ठीक है, क्या होता है ये? अहल्या।
ठीक है, ये होता है। और तत्व आपका तत्व कैसे लिखा जाता है आपका तत्व, ठीक है, तो ये कैसे लिखा जाता है तत्व इस तरीके से, और आपका महत्व इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन आपका क्या होगा, देखिए इसमें जो है महत्व भी आपका गलत है, ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर इसमें कोई सा नहीं है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से शब्द में स्वर व्यंजन अशुद्धि है, ठीक है, तो किसमें है आपकी आरोग्य, ठीक है। देखिए इसमें जो है आपकी ऊर्ध्वशी में क्या है आपकी अशुद्धि नहीं है, ठीक है। आरोग्य कैसे होता है आपका, ये होता है आपका आरोग्य, क्या होता है आपका आरोग्य, ठीक है। और ईसाई भी आपका क्या होता है, इस तरीके से आपको ईसाई लिखते हैं, ठीक है, ये भी आपका गलत है, ठीक है। इसमें क्या होता है औतुसुक्य, ठीक है, तो इसका क्या होता है उत्सुक, ठीक है, ये क्या होता है उत्सुक होता है, ठीक है, आपका ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन वर्तनी वाला, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द बताना है, ठीक है, तो इसमें कौन सा सही है आपका सुपुड़खा, कौन सा है आपका सुपुड़खा सही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन बताइए आदि कवि ने संस्कृत में रामायण की रचना करी थी, ठीक है। देखिए इसमें जो है अगर बात करें तो किसने करी थी रचना, इसमें करी थी आपकी वाल्मीकि ने, ठीक है। किसने करी थी रचना, किसने करी थी वाल्मीकि ने, ठीक है, रचना किसने करी थी आपकी वाल्मीकि ने, ठीक है। अगला शब्द है किस शब्द की वर्तनी शुद्ध है, ठीक है, तो किसकी शुद्ध है ब्रजभाषा की, ठीक है। पर्याप्त नहीं होता है, ये क्या होता है आपका पर्याप्त होता है, ठीक है, ये क्या होता है आपका पर्याप्त होता है, ठीक है। और ऐसे ही आपका ये पृष्ठ भी गलत है, ठीक है, यहाँ पर ठे आता है, ठीक है, क्या आता है आपका पृष्ठ आता है, ठीक है। प्रदर्शनी भी आपका गलत है, ठीक है, कैसे लिखा जाता है ये प्रदर्शनी, ठीक है, प्रदर्शनी होता है, ठीक है। तो आपका इसमें ऑप्शन कौन सा है डी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में वर्तनी से शुद्ध, देखिए इसमें कौन सा है आपका आनुषांगिक, ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा इसमें आपका, अगर इसकी बात करें देखिए क्वेश्चन नंबर 16, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका आनुषांगिक, ठीक है, शुद्ध शुद्ध कौन सा है आपका आनुषांगिक, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी का चयन करें, ठीक है, इसमें कौन सा शुद्ध है आपका ऋषि, ये वाला शुद्ध सही है, ठीक है। चलिए अगला विकल्पों में शुद्ध का चयन करें, देखिए इसमें जो आपका शुद्ध है ये है आपका मूल्यवान भी सही है, ठीक है, और आपका पृथक भी सही है। क्लिष्ट नहीं होता है, क्लिक होता है, ब्रह्मा भी आपका ये भी गलत है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द शुद्ध है, ठीक है, तो कौन सा शुद्ध है आपका ज्योत्सना, ठीक है, कौन सा शब्द है शुद्ध ज्योत्सना, ठीक है। पुण्य का क्या होता है आपका पुण्य का क्या होता है पुण्य होता है, ठीक है। क्षमा किस तरीके से लिखा जाता है आपका इस तरीके से। उन्नति किस तरीके से लिखी जाती है आपकी, ये मात्रा आगे से चढ़ती है, ठीक है, किधर से आगे से मात्रा चढ़ती है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, ठीक है, तो इसमें कौन सा शब्द अशुद्ध है, जो है आपका पूज्य, देखिए पुष्प भी आपका सही है, पूज्य आपका गलत है, ठीक है, परिस्थिति भी सही है और प्रशंसा भी सही है। पूज्य कैसे लिखा जाता है आपका पूज्य, ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से वर्तनी शुद्ध वाला कौन सा है, ठीक है, तो इसमें कौन सा शुद्ध है आपका अध्ययन, इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, अध्ययन ये भी नहीं होता है, अध्ययन भी नहीं होता है, अध्ययन आपका ये सही है, ठीक है, और ये आपका ग्राम विकास अधिकारी परीक्षा में आया हुआ है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए शुद्ध वर्तनी वाला कौन सा शब्द है, ठीक है, तो आपका उत्तरदायी इस तरीके से नहीं लिखा जाता है, ठीक है, ये भी नहीं लिखा जाता है, और उत्तरदायी ये भी नहीं है, आपका ऑप्शन नंबर भी सही है उत्तरदायी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा शब्द शुद्ध है, ठीक है, तो इसमें कौन सा आपका 46 आपका सही है, ठीक है, इसमें इस तरीके से 46 लिखा जाता है, ना कि इस तरीके से, ना इस तरीके से और ना इस तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्न में से शुद्ध वाक्य बताइए, ठीक है, शुद्ध वाक्य आपका ये है ऊ आधा जय जय वेलन, ठीक है, ना ही इस तरीके से लिखा जाता है और ना ही इस तरीके से और ना ही आपका इस तरीके से, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं।
निम्न वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो शुद्ध कौन सा है आपका? पूज्य आपका क्या होता है? पूज्य ये होता है। और आपका जो होता है देखिए प्राण क्या होता है? अगर इसकी बात करें प्राण की, तो ये प्राण कैसे लिखा जाता है आपका? प्राण, ठीक है। और परीक्षण की बात करें तो आपका परीक्षण कैसे लिखा जाता है? परीक्षण, ठीक है। क्या लिखा जाता है? परीक्षण, इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और आपका ऑप्शन परीक्षण ही सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द, ठीक है। देखिए प्रादेशिक पे क्या होता है आपका? प्रादेशिक ये गलत है, ठीक है। ये भी गलत है, माधुर्य भी गलत है, व्याप्त भी आपका गलत है, प्रामाणिक आपका सही है, ठीक है। चलिए अशुद्ध इसमें बताना है कौन सा है, तो इसमें आपका अंस्वा, देखिए अंस्वा भी सही है। अशुद्ध मतलब ये गलत है और ये भी गलत है। और आपका ये भी गलत है संशय, और आपका ये संकट सही है, ठीक है। चाहे इस तरीके से लिख दो या आप इसको इस तरीके से लिख दो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही वर्तनी वाला शब्द, ठीक है। इसमें कौन सा है आपका? शुश्रूषा, ठीक है। शुश्रूषा इसमें सही है, ठीक है। अगर बात करें इसमें सुहृद की, ठीक है। सुहृद किस तरीके से लिखा जाता है आपका? सुहद्र, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा जाता है। और स्पर्धा की बात करें तो स्पर्धा आपका इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और आपका ससीम कैसे लिखा जाता है? आपका ससीम, ठीक है। ये इस तरीके से लिखा जाता है और ये आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए इसमें कौन सा सही है, इसमें कौन सा अगर बात करें तो आपका जो होगा कि 29 नंबर पर, चलिए ठीक है। देखिए हम्म, देखिए चिन्ह जो है आपका क्या है? वो गलत है, ठीक है। कैसे लिखा जाता है? चिन्ह की बात करें तो चिन्ह आपका इस तरीके से लिखा जाता है, और दवाइयाँ आपका इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। और कृपया आपका कृपया, ठीक है। तो ये भी गलत है आपका। आपका निर्भर आपका सही है, ठीक है। कौन सा सही है आपका? निर्भर सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध वर्तनी वाला शब्द लिखिए। तो शुद्ध वर्तनी का कौन सा है आपका? मोमोर्स, ठीक है। चलिए अगला, निम्न में से वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है तो कौन सा आपका? अध्ययन, ठीक है। चलिए अधिकार आपका इस तरीके से लिखा जाता है, अनुसरण आपका इस तरीके से लिखा जाता है, और आगामी आपका इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। आगामी, अनुसरण, ठीक है। अधिकार अगला क्वेश्चन है 32। वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द चुनिए। अशुद्ध शब्द हमें इसमें चुनना है, ठीक है। तो अशुद्ध कौन सा हो गया हमारा? ऐतिहासिक, ठीक है। तो ये कैसा होता है आपका? ये होता है ऐतिहासिक, ठीक है। क्या होता है? ऐतिहासिक, ठीक है। ऐतिहासिक होता है, ना कि ऐतिहासिक, ठीक है। और बाकी आपके ऑप्शन सही है, ठीक है। बाकी सब सही है लेकिन ये गलत है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शुद्ध शब्द की पहचान करिए, ठीक है। शुद्ध शब्द कौन सा है आपका? इसमें आशीर्वाद भी आपका, देखिए आशीर्वाद क्या होता है? आशीर्वाद पे यहाँ पर आपका रे लगता है, ठीक है। अध्ययन में आपका डबल ये बनता है, ये भी गलत है, ठीक है। आजीविका आपका सही है, ठीक है। आजीविका क्या आपका सही है। ऊनी का मतलब बड़ा वो बनता है ऊनी में, ठीक है। तो आजीविका आपका सही है। चलिए वर्तनी की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है, ठीक है। देखिए स्वतंत्र आपका इसमें ये सही है, ना कि इस तरीके से लिखा जाता है, ना इस तरीके से, ना इस तरीके से, यही इस तरीके से लिखा जाता है, ठीक है। स्वतंत्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तनी की शुद्ध वर्तनी का चयन करिए, ठीक है। शुद्ध वर्तनी इसमें कौन सी है आपकी? कवयित्री, ठीक है। कवयित्री, ना कि इस तरीके से लिखा जाता है, ना इस तरीके से, ना इस तरीके से, ठीक है। तो ये ऑप्शन आपका डी सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मानव मात्र को गीता महात्म्य से परिचित होने अनिवार्य है, रेखांकित शब्द का शुद्ध करें, ठीक है। तो ये शब्द गलत है, तो इसका जो सही शब्द होगा वो होगा महात्म्य। क्या होगा? महात्म्य, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों से उच्च श्रृंखलता आती है, रेखांकित शब्द को शुद्ध कीजिए, ठीक है। इसका शुद्ध शब्द क्या होता है आपका? उच्च श्रृंखलता, ठीक है। उच्च श्रृंखलता, ठीक है।
चलिए अगला शुद्ध वर्तनी चुनिए। ठीक है, इसमें शुद्ध वर्तन बताना है, तो आपका ये वाला आशीर्वाद सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द छांटिए। ठीक है, इसमें शुद्ध है आपका ये वाला अभ्यस्त सही है। ठीक है, ए आधा भय ये से और तय बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो सही है आपका ये वाला श्रृंगार सही है। ठीक है, ये क्या सही है, अवनति नहीं होता है, इसका क्या होता है आपका अवनति। ठीक है, अवनति। ठीक है, और ये आपका मुश्किल इस तरीके से लिखा जाता है मैं उसी किल। ठीक है, और मातृभूमि आपका इस तरीके से लिखा जाता है मातृभूमि। ठीक है, ना कि इस तरीके से। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं, उस कवित्री की कविताएं बहुत सुंदर की गई हैं। ठीक है, तो मतलब इसमें जो है शुद्ध जो शब्द होता है कवित्री, ये आपका गलत है इसमें। ठीक है, तो कवित्री किस तरीके से लिखा जाता है आपका कवयित्री। ठीक है, कवयित्री। ठीक है, इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री के भाषण में श्रुति लिपि उसने उसी समय ले ली, मतलब इसमें जो है श्रुति लिपि आपका गलत है। ठीक है, तो इसका शुद्ध रूप जो होगा आपका श्रुति लिपि। ठीक है, श्रुति लिपि। ठीक है, श्रुति लिपि ये वाला सही आपका होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, भागु सेठ तो बहुत ही दुष्चरित व्यक्ति है। ठीक है, तो दुष्चरित का इसमें बताना है हमें। ठीक है, कौन सा शुद्ध रूप है। ठीक है, तो दुष्चरित आपका इस तरीके से लिखा जाता है, ना कि इस तरीके से। ठीक है, आपका ये सही है। अगला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द चुनिए। ठीक है, इसमें शुद्ध शब्द सबसे जो सही शब्द है वो बताना। ठीक है, तो इसमें देखिए योजक चिन्ह जो लगा होता है हिंदी वर्तनी में, देखिए महत्वपूर्ण नियम, मतलब सा अगर कहीं आ रहा है, सा जैसा आदि क्या होते हैं सारूप्यवाचक के पूर्व हापाइन योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए। जैसे तुम सा, राम सा, जैसा, अंत। तो इसमें कौन सा विकल्प होगा हमारा सही, सी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, गंगा जल इसमें इसमें इस तरीके से नहीं आता। ठीक है, चौपाया भी नहीं आता है और इस तरीके से भी नहीं आता है। ठीक है, चलिए अगला, शुद्ध वर्तनी चुनिए। ठीक है, इसमें शुद्ध जो है आपका क्या है आपका, ये आपका देखिए अगर इसकी बात करें तो आपका ये शमशान सही है। ठीक है, ये सही है, बाकी गलत है। ठीक है, अगला, शुद्ध वर्तनी वाला शब्द चुनिए। ठीक है, शुद्ध वर्तनी किसकी है इसमें आपकी सच्चिदानंद। ठीक है, शुद्ध वर्तनी वाला क्या है आपका सच्चिदानंद। ठीक है, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर इसमें भी तय लगता है। ठीक है, ये क्या होता है आपका सर्वोत्तम। ठीक है, और आपका ये सांस्कारिक क्या होता है आपका संसारिक। ठीक है, क्या होता है सांसारिक। ठीक है, संसारिक नहीं होता है, ये क्या होता है आपका सांसारिक। ठीक है, ये क्या होता है आपका सांसारिक। ऐसे ही कीर्ति कैसे लिखा जाता है आपका कीर्ति, ये इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दिन रात अध्ययन। ठीक है, यहाँ पर जो है अध्ययन गलत है। ठीक है, यही हमें बताना है। प्रथम स्थान न प्राप्त कर सका, नीचे दिए गए विकल्पों में से वाक्य का मतलब शुद्ध बताना है इसका, तो कौन सा आपका अध्ययन का शुद्ध, ये वाला। ठीक है, अध्ययन। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित शब्दों की वर्तनी के लिए एक विकल्प विश्लेषण करने के ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसकी अपनी रचना नहीं है। ठीक है, विश्लेषण का शुद्ध रूप बताना है। ठीक है, तो विश्लेषण कैसे लिखा जाता है आपका इस तरीके से। ठीक है, बी आधा से लेषण। ठीक है, ना कि इस तरीके से और ना ही इस तरीके से, ना ही इस तरीके से। ठीक है, इसमें बताना है हमें। अगला क्वेश्चन नंबर 49, शुद्ध शब्द। ठीक है, शुद्ध शब्द कौन सा है, तो आपका अनाधिकार भी शुद्ध है, अंतर्ध्यान भी शुद्ध है और अहिल्या भी, सब सही है। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 सही वर्तनी है। ठीक है, तो इसमें सही वर्तनी किसकी है आपकी षष्टम की। ठीक है, षष्टम आपका इस तरीके से लिखा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 51 सही वर्तनी। ठीक है, सही वर्तनी किसकी है आपकी पृथ्वी, इस तरीके से ही लिखा जाता है। ठीक है, ना ही इन तरीकों से। ठीक है,
अगला सही वर्तनी बतानी है इसमें भी। देखिए कौतूहल मैंने आपको ऊपर भी आ चुका है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी इसमें सही है, कौतूहल, ठीक है। आगे 53 सही वर्तनी इसमें बतानी है, तो सही वर्तनी की कौन सा है, रासायनिक नहीं होता है, ना ही रसायनिक होता है, ठीक है, ये भी नहीं होता है, ये भी क्या होता है आपका रासायनिक, ठीक है, क्या होता है आपका रासायनिक, ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका वी 54, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 54 सही वर्तनी बतानी है इसमें। देखिए शुद्ध वर्तनी क्या है इसमें आपकी जो होती है वो अष्ट होती है, ठीक है, क्या लिखा जाता है अष्ट लिखा जाता है, ना कि इस्त अष्ट होता है, ना अष्ट होता है, ना ये होता है, ठीक है, क्या होता है आपका अष्ट होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 इसमें सही वर्तनी बतानी है, तो आपकी इसमें ना ती दोष होता है, ना ही त्रिदोष होता है, ना ही त्रिदोष होता है, आपका क्या होता है त्रय दोष होता है, ठीक है, तो आपका ये सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए 56 वाक्य का एक वर्तनी शुद्धि है, ठीक है, श्रृंखला श्रृंगार श्रृंखला अनुकृति अनुकृति, ठीक है, तो हमें इसमें क्या बताना है, हमें बताना है इसमें जो है इन चारों ऑप्शनों में से कौन सा सही, दोनों वर्तनी अशुद्ध हैं। देखिए फर्स्ट और सेकंड की क्या है श्रृंखला और श्रृंखला, ठीक है, ये अशुद्ध हैं, ठीक है, क्या है श्रृंगार श्रृंगार श्रृंखला श्रृंगार और श्रृंखला। देखिए शुद्ध वर्तनी क्या होती है श्रृंगार, आपका कैसे लिखा जाता है श्रृंगार, ठीक है, ठीक है, तो इसमें कौन सा हो गया आपका सेकंड, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी फर्स्ट और सेकंड दोनों की वर्तनी अशुद्ध है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं वाक्य की वर्तनी शुद्धि, ठीक है, ये भी इस तरीके से ही बताना है आपको, ठीक है। देखिए इसमें अगर इसकी बात करें तो इसमें जो है आपका ऑप्शन नंबर मतलब आसक्ति परसतिक की इसमें क्या है आपकी पे इसकी ये आपका शुद्ध है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58, ठीक है, शुद्ध शब्द चुनिए, ठीक है, तो शुद्ध शब्द कौन सा है इसमें आपका घनिष्ठ, ये वाला सही है, ठीक है, ये घनिष्ठ सही है, ठीक है, घनिष्ठ इस तरीके से ही लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर 59 शुद्ध इसमें बताना है, तो आपका औध्याय यौगिक आपका इसमें ये सही है, ठीक है, औध्याय यौगिक आपका सही है, ठीक है। चलिए अगला 60 नंबर शुद्ध शब्द चुनिए, ठीक है, इसमें क्या होता है आपका शुद्ध शब्द मतलब क्या होता है आपका रामायण, ठीक है, रामायण होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 इसमें शुद्ध वर्तनी बतानी है किसकी है। देखिए इसमें जो है ऊपर ऊपरी लिखित नहीं होता है, ऊपर लिखित भी नहीं होता है, और ये ऊपरी लिखित भी नहीं होता है, आपका क्या होता है ऊपरी लिखित, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ठीक है, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 62 कौन से शब्द की वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध है, ठीक है, तो कौन सा शुद्ध है आपका। देखिए पहले देखते हैं प्रतिनिधि इस तरीके से ही लिखा जाता है, ना कि प्रतिनिधि, ठीक है, ये मात्रा यहाँ पर इसमें गलत है, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर भी इसमें क्या है आपका प्रतिनिधि, ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट की मात्रा इसमें गलत है, ठीक है। ऐसे ही प्रीति, ठीक है, प्रीति और निधि, ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है आपकी मात्रा गलत है, ठीक है, तो ये दोनों गलत है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 63 निम्नलिखित वाक्यों में मोटे छपे शब्दों की वर्तनी कौन सी है। देखिए अत्यधिक मतलब इसकी जो शुद्ध वर्तनी है उसकी बात करें तो इसमें देखिए अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरता आ जाती है, ठीक है, तो अत्यधिक कौन सा सही है आपका अत्यधिक आपका ये वाला सही है, ना कि ये होता है ना ही ये होता है, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ये सही है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तो आज का जो हमारा ठीक है अब इसमें यही क्वेश्चन अभी तक आए हुए थे, ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है, ठीक है। फिर मिलेंगे आपको अगले नए टॉपिक के साथ, जब तक के लिए जय हिंद धन्यवाद, ठीक है। और आप इसको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी, आप हमारे व्हाट्सएप पर 9897467389 पर हाई लिख के, और आप जो भी आपको जिस भी सब्जेक्ट की चैप्टर की चाहिए उसकी पीडीएफ वहाँ से मिल जाएगी। चलिए फिर मिलेंगे, धन्यवाद, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें।